हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं तो आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और वहीं क्यों जा रही हूँ, हम कहाँ रुके, हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या खाया, सब कुछ मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो चलिए निकलते हैं घर से पहाड़ों की ओर, आपको भी ले चलते हैं। यात्रा आरंभ करने से पहले थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है और मेरी तैयारी में सबसे पहले मैं थोड़ा ये प्रयास करती हूँ कि घर से निकलने से पहले अगर घर को थोड़ा व्यवस्थित करके निकला जाए तो शायद जब हम वापस लौटें तो खुद पूरे अस्त व्यस्त हों तो शायद घर को व्यवस्थित देखकर थोड़ा तो मन को सुकून मिल जाए। मुझे हरी सब्जियाँ पसंद हैं तो मैं हर दूसरे दिन लौकी बना लेती हूँ और ज़बरदस्ती अपने भाई को भी खिलाती हूँ। सब्जी में अगर सब कुछ सही हो तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती खाना खाने के लिए। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी कहीं निकलना होता है घर से या हमको ट्रैवल पे जाना होता है तो थोड़ा सा नौजिया और हेडेक होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ मेरे पूरे परिवार में ये दिक्कत है, मतलब ये जेनेटिक बीमारी है मेरे यहाँ कि अगर किसी को भी कहीं जाना होता है तो हमें एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन साथ में एक एंजाइटी के कारण हेडेक और नौजिया होना स्टार्ट हो जाता है। और किसी के यहाँ किसी को ऐसा होता है तो प्लीज़ बताना। उसके बाद एक प्यारा सा ये क्यूट सा बच्चा है जो मेरे फ्लैट के सामने रहता है, ये मेरे पास आया, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था इसलिए मैंने उसको वापस उसकी मम्मा के पास छोड़ दिया। फिर मैं और मेरा भाई यहाँ पे थोड़े समय के लिए थोड़ी नोक-झोंक कर रहे हैं और मैं इस बात की शाबाशी लेने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो मैंने 4 दिन के कपड़े सिर्फ एक बैग में रख लिए हैं। ऑब्वियसली मेरा ही बैग भारी है तो मेरा बैग भाई लेगा और हल्का वाला बैग मैं लूँगी, ये मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ। और लड़कियां अगर अपना सामान 4 दिन का एक बैग में रख लें तो थोड़ा एप्रिसिएशन तो बनता है। अब ये खुशी पहाड़ों पे जाने की है या 4 दिन के सामान को एक बैग में रखने की है ये तो पता नहीं, पर जो भी है खुशी तो है ही। और खुशी की बात तो थी भी क्योंकि घर वापस जाने से पहले पहाड़ों पे जाने का मेरा सपना पूरा हो रहा था। मैं यहाँ अपने भाई के पास कुछ काम से रुकी हुई हूँ, वरना मैं अभी कुछ दिन पहले ही वापस चली गई होती मम्मी के पास। लेकिन मुझे ईसा फाउंडेशन से कुछ कोर्स करने हैं और वो कोर्स मुझे ऑफ़लाइन करने हैं, ऑनलाइन नहीं करना, इसलिए मुझे यहाँ रहना ज़रूरी था। और जो कोर्सेज़ कंडक्ट होने वाले हैं यहाँ चेन्नई में उनकी डेट दिवाली से बस कुछ दिन पहले ही है। तो बस हमने समय का उपयोग किया और हमने प्लान बनाया केरला जाने का, क्योंकि भाई की भी छुट्टियां थी 2-3 दिन की, तो उस समय का उपयोग करके हम केरला गए। और केरला जाने का ही चूज़ करने का कारण ये था कि अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है और आपको शांति का अनुभव करना चाहते हैं या आपको प्रकृति के पास रहना पसंद है तो केरला से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और देखो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमको यहाँ के पानी के बीच में छोड़ दिया गया था। मैं तो गिरी ही जा रही हूँ, मैं तो रुक ही नहीं पा रही हूँ। ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी है। यहाँ का पानी कम फोर्स का है, वहाँ पर झरना है वो वाला, उसमें बहुत ज़्यादा तेज फोर्स है। वहाँ हमारे जाने की हिम्मत नहीं था, हम इस वाले झरने से खुश हैं। Say guys, hi. These are the people with me in camping. मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या क्या देखूँ और मैं क्या क्या देख के ऐसे करूँ कि वाह वाह, मतलब मैं जहाँ ही देख रही हूँ वही मुझे लग रहा है इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। दादा को लगी है खतरनाक भूख, वो तो खा रहा है। मैं दिखा देती हूँ लंच में क्या है। चावल, ये पापड़, ये काय की सब्ज़ी है मुझे ये भी नहीं पता, ये किसकी सब्ज़ी है मुझे ये भी नहीं पता। ये बोल रहे हैं फिग की सब्ज़ी, जिसका मैंने अपन ने फिग का ही जूस पिया था ना, बहुत ख़तरनाक था। ये चटनी, ये दाल, ये मिर्ची और ये किसका अचार है मुझे वो भी नहीं पता। टेस्ट कैसा है मुझे वो भी नहीं पता। अच्छा है, टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया, सबका पता है। ओके। और जब हम लोग चेन्नई से थकड़ी एक गांव पहुंचे थे तो वहाँ हम लोगों ने छाता ख़रीद लिया था, क्योंकि दादा के एक सीनियर हैं दीपक भैया हमारे, तो उन्होंने, वो केरला के हैं, तो उन्होंने बताया था कि केरला में इस यहाँ पे बारिश हो रही होती है, तो हम लोगों ने छाता ले लिया था। और जिसकी वजह से लंच करने के बाद मुझसे, और इस सीन को देखने के बाद ये जो सामने जिस तरीके का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है, इसको देखने के बाद तो मतलब सच में इस बात पे यकीन हुआ कि क्यों इसको प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्वर्ग कहा जाता है केरला को।
वीडियो में तो ये बिल्कुल आपको धुंध और ठंडियों में होने वाले कोहरे की तरह दिख रहा होगा। ये है भी वही चीज़, क्योंकि जिस चीज़ से बादल बनते हैं तो ये बिल्कुल बादल की ओस थी जहाँ पे हम थे, और ये बिल्कुल हमारे सामने था, क्योंकि इसके नीचे से पूरे पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन धूप की वजह से सिर्फ वाइट कलर का पूरा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और अभी तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना है जो वास्तविक चीज़ को वास्तविक रूप से ही बिल्कुल की कैप्चर कर पाए। तो इसलिए आपको उतनी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा जो हमने उस समय पे सच में आंखों में देखा। और सच में इस बात पे यकीन करना तो पड़ेगा कि प्रकृति ने अपने आप को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, और हम लोग हैं जिससे उसे ख़राब करने में लगे हुए हैं। मुंह भगवान। और मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया था कि मैंने स्लीपर ला ली थी। अदरवाइज़ सिर्फ शूज़ के चक्कर में रहते कि पहाड़ों पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जाना पड़ेगा तो शूज़ पहन के चलते हैं। मैंने स्लीपर नहीं रखी होती, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि एक सामान अगर अननेसेसरी रखा तुमने तो मैं तुमको वहीं फेंक के आ जाऊंगा। मैंने बोला था अगर तुमने एक से ज्यादा, ये गलत बात है। मैंने बोला था अगर तुमने टोटल जितने कपड़े पहने हैं उसमें से एक से ज्यादा अननेसेसरी हुआ, एक अननेसेसरी हो सकता है, दो नहीं होने चाहिए। स्लीपर के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया था। हाँ तो स्लीपर के लिए बदनाम करने की साजिश, मैं अपने भाई को बदनाम करने की साजिश रच रही हूँ गाइस। मुझे इस साजिश में कामयाब होने दीजिए। हमारे घरे वाले कहा था फोटो डारा तो दोनों जने आपन कहाँ से डारी फोटो, कहाँ से डारी फोटो को खींचे फोटो हमार फोटो को नहीं खींचे ना, ये हमार फोटो खींचे ना हमार दोनों जने के फोटो हम खींचे। तो फोटो नहीं खींची, हम तो का ढोंस दे रहे हैं ठैया से। नहीं नहीं दादा, तुम्हारे चरण तो का उठा चरण कहाँ है दादा, आपके चरण हाथ के पार जाएंगे अब हम। फोटो खींचने में अगर कोई नाटक किया तो उसका चश्मा निकाल के इसी बादलों के पार में फेंक दिया जाएगा। पता नहीं, यहीं पर से तुमको ढोंसूंगा, अब परसों जब लौटूंगा हाँ। तो समेटते हुए जाऊंगा, गोला लेके समेटते हुए जाऊंगा। ये तो घर वालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि गई कहाँ आखिर। हम लोग यहाँ पे बैठे ही थे, तभी ये कैंप का सामान आ गया था, और ये रोहित हैं। हम लोग एग्जॉटिक कैंप के थ्रू गए थे, तो इन्होंने हमारी ट्रिप होस्ट की थी। ये हमारे होस्ट थे, तो बस ये आके सब लोगों को आप कैंप लगाना बता रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ सुंदर है, लेकिन सुंदरता देखने के लिए अपने आप को बचाए रखना भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि अपने छत का इंतज़ाम किया जाए। तो बस ये जगह यहाँ पर इन लोगों ने प्लेन की है, क्योंकि कैंप बनाने के लिए प्लेन जगह चाहिए। और जो पूरा साइड वो सामने जितना पूरा वाइट दिख रहा है वो पूरा वहाँ पर से वो पूरी खाई जैसा है। तो हम लोगों को यहाँ पे कैंप बनाना था, तो ये कैंप बनाना सिखा रहे थे। इन्होंने एक दो कैंप बना के पहले बताया कि कैसे इंस्टॉल करना है, फिर सब लोगों ने अपने अपने कैंप खुद बनाए। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी, क्योंकि सनसेट का टाइम था, तो कि शायद ये बादल हट जाएं तो हम लोगों को सनसेट दिखाई दे। लेकिन ये बादल, एक बादल हट रहा था तो दूसरा आ रहा था, एक हट रहा था तो दूसरा आ रहा था, तो मतलब हमारा सनसेट ख़राब ही हो गया। शाम को हमने खाए ये केले, कच्चे केले के पकौड़े, जिसको भज्जी बोलते हैं। लेकिन हमारा सनसेट खराब हो गया क्योंकि बादल आ गए। हमारा सनसेट खराब करने आए थे बादल। अभी भी है। मतलब अब तो वो हट भी जाएंगे तो नहीं दिखेगा ना, अब तो रात हो गई, शाम हो गई, मतलब डूब गए सूरज भगवान जी हमारे। सूरज भगवान जी तो डूब गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक और विचित्र घटनाएं घटित करने की कुछ पटांग हरकतें चलती रहती हैं। तो मुझे बहुत ही कॉमन आजकल की एक चीज़ है पहाड़ों पे जाके मैगी खाने की। तो जब मैं मार्केट में थी तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी। तो हमने वहाँ से एक पैकेट मैगी खरीदी, और जिस रिसोर्ट पे रुके थे उन्हीं का किचन था, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए मैगी बना दीजिए। तो शाम को ऐसे सामने अपने कैंप के सामने बैठ करके हमने मस्त मैगी खाई। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे आसपास कोई नहीं है। जहाँ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है अगल बगल, वहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं। फिर जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तभी ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। मतलब अभी दिन भी बारिश हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ बादल वाली थोड़ी थोड़ी ओस थी जिसमें हम इजीली बैठ
के जो हल्की हल्की ठंडक थी बस वो थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो फिर हम लोग यहाँ से वापस अंदर चले गए। अंदर फिर कैंप फायर का था, बारिश हो गई इसलिए कैंप फायर भी नहीं चला पाए, लेकिन सब लोग अंदर हॉल में बैठ कर के फिर सब कुछ कर रहे थे, मतलब गेम वगैरह खेलने का जो भी था वो सब लोग अंदर बैठे हुए थे। और ये जितने मोस्टली मतलब लोग हैं ये सब लोग तमिल हैं, हम सिर्फ मैं और मेरा भाई ही नॉर्थ इंडियन है, बाकी सब लोग आपस में तमिल में बात करते हैं। तो इन लोगों को मुझे चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब ये इंग्लिश में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में रिपीट करते हैं, अदरवाइज़ ये क्या बोल रहे हैं सब सर के ऊपर से जाते हैं। இல்ல நம்பர் அந்த டைஸ் நம்ம கட் பண்றோம்ல, இந்த நார்மல் கடையில இல்லன்னா கட் பண்றோம்ல, அதுல வந்து கார்டே மொத்தம் ஆளுக்கு 3 கார்டு தான் போட்டுருப்பாங்க. யூனோ மாதிரி அது வந்து இல்லன்னா அங்க இருந்து you have to take it up. யூனோவே இதே மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ டைஸ் வந்து டைஸ்னா anything இல்லன்னா அதுக்கான 2 செட் போடலாம். 21 लाडू एक्चुअली ना सारी चीज़ें ऐसे प्लान थी कि किस चीज़ के बाद में क्या होगा, किस चीज़ के बाद में क्या होगा, कब डिनर हो जाएगा, कब हम सो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैंप फायर होगा, क्योंकि वो ऐसे टीवियों में दिखता है ना, बीच में आग जला करके सब लोग ऐसे गोला बना के बैठे हैं, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं ये वो। तो लेकिन बाद में बारिश रुक गई थी तो ये चीज़ हुई और हम लोगों ने फिर इस चीज़ को भी इंजॉय किया और फिर सब डिनर करके अपने अपने कैंप में चले गए और बस ख़त्म। लोग कैंप के अंदर बैठ के मस्त मिठाई खा रहे हैं। आनंद, दिस इज़ आवर कैंप और हम अभी इसके अंदर हैं और अभी टाइम हो गया है सोने का और बाहर पहाड़ है और हम इसके अंदर हैं। रात में किसी भी तरीके के जंगली जानवरों को हमने खुला निमंत्रण दिया है कि वो आएं और हमारा सेवन तहे दिल से कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा जिस समय वो हमारा शिकार कर रहे होंगे, क्योंकि हमने खुद इस बात का न्योता दिया है कि हम पहाड़ के किनारे लेटे हैं, आप आइए और हमारा सेवन कीजिए। जिस तरीके से मेरा भाई इस मिठाई का सेवन कर रहा है। कहाँ गया मिठाई का डिब्बा भैया, मैं भी खाऊंगी, बाहर रखो उसको। तो बस दोस्तों, यहीं से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहती तो मैं इसको बहुत फैंसी रिकॉर्ड करना चाहती थी कि मैं पहले ये दिखाऊंगी कि यहाँ इसका गेट है, हम चेन खोल के अंदर आए हैं, फिर मैं स्टाइल से लेटूंगी, फिर ये रिकॉर्ड करेगा, लेकिन दोस्तों हो नहीं पाया। तो अब जो हो पाया है वो देख लीजिए। धन्यवाद। बाहर से ओस आ रही है, बिस्तर गीला हो रहा है, पर हम बिस्तर गीला करेंगे।